झाबुआ जिले के राणापुर में कल होने वाले कथित खनिज भूमि अधिग्रहण के आंदोलन को लेकर अब उठापटक जारी है। प्रशासन ने इन खबरों का खंडन किया है कि खनन के लिए इन जमीनों को नीलाम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी अभी भी अपने रुख पर कायम हैं और वो कल प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं। किस पक्ष का क्या क्या कहना है आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के 3 गांव भूतखेड़ी, सालरपाड़ा और मातासुला में कथित तौर पर खनिज मिलने और उसकी नीलामी की खबरों के बाद कल 22 तारीख को राणापुर में सर्व आदिवासी समाज के नाम से एक धरना प्रदर्शन कॉल किया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आसपास के कई गांवों के आदिवासी जिनकी जमीन जाने की संभावना है वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और जमकर विरोध किया जाएगा। उसके बाद ज्ञापन देने की योजना है। दावा ये किया गया है कि बकायदा 2 लेटर पैड पर अनुमति मांगी गई है, लेकिन खबर ये है कि प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी है या अनुमति नहीं दी है। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे। पहले बता देते हैं कि क्लेम क्या है। दरअसल मथियास भुरिया और उनके कई साथी जिनमें कमलेश सिंगाड़ और विजय डाबर और अन्य लोग शामिल हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया की खबरों को आधार बनाकर कि सरकार आदिवासियों की ज़मीन हड़प करना चाहती है, छीनना चाहती है, ताकि वहाँ पर खनन के लिए उद्योगपतियों को दिया जा सके। क्या आरोप हैं, पहले आप सुन लीजिए और क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो, जल, जंगल और ज़मीन और अपने हक अधिकार के लिए जो जयस इसलिए समर्थन कर रहा है, सर्व आदिवासी समाज का समाज के बैनर तले जो प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए झाबुआ सहित अलीराजपुर और रतलाम और इंदौर संभाग में पूरा आदिवासी बेल्ट से हमारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित होंगे। और जो ज़मीन अधिग्रहण को जो हमारा अधिकार की बात है, उस अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और जो पारा से लेके पिटोल तक जो रोड की समस्या, उसको भी लेकर हम लोगों ने हमारा वो आंदोलन रहेगा। और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आएंगे और मिलकर हम लोगों की जो ये ज़मीन का हटाने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से करेंगे। अगर अगली बार कल ज्ञापन देंगे आंदोलन करने के बाद, अगली बार नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका भूख हड़ताल करेंगे, तो ताकि ये यहाँ से पूरी प्रशासन को मालूम पड़ जाना चाहिए कि आदिवासी क्या है, आदिवासियों को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए सर्व आदिवासी समाज मिलकर पूरे जिले सहित पूरे संभाग के लोग कल उपस्थित होंगे। इसके बाद हम लोग पूरे मिलकर इस आंदोलन में भाग लेंगे। देखो, कल दिनांक 22 अगस्त 2024 को राणापुर ब्लॉक के अंतर्गत जो हमारे आदिवासियों की ज़मीन सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ समस्त झाबुआ जिला का पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर एक बड़ा महा आंदोलन करेगा। महा आंदोलन में झाबुआ, राणापुर, पेटलाद, थांदला, मेघनगर, लगभग ज़िले के सभी आदिवासी समाज एकजुट होकर आंदोलन में आएंगे। और आंदोलन में लगभग 5 से 6 हज़ार हमारे आदिवासी लोग आएंगे। उसमें कई पूर्व विधायक भी हैं और कई वर्तमान विधायक भी आएंगे। हम 10:30 बजे सभी राणापुर के गुजरी मैदान में इकट्ठे होंगे और 11:30-12 बजे तक हमारा आयोजन चालू हो जाएगा। आयोजन चालू होने के बाद कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका प्रबोधन होगा। उसके बाद हम एक राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार राणापुर को एक ज्ञापन देंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके के आरोप हैं और इन आरोपों के चलते कल ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सरकार का अलग पक्ष है। पीआरओ के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से या ट्विटर हैंडल से एक्स पर ये पोस्ट की गई कि ये ज़मीन अधिग्रहण की खबरें भ्रामक हैं, गलत हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और उसके बाद आज बाकायदा झाबुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एसडीएम सत्यनारायण दर्रा ने की, जिसमें एसडीओपी झाबुआ रूपरेखा यादव भी मौजूद थी, जिला खनिज अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें उन्होंने इन अफवाहों को फिर से फर्जी बताया, अफवाह बताया और कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्या कहा एसडीएम झाबुआ ने, वो सुनिए। इसमें बताना चाहूँगा कि जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की ओर से 2019 में
हमारे झाबुआ ज़िले के राणापुर विकासखंड के 3 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे इसकी सर्वे हुई थी। इसके उपरांत ये अभी तक हमारे पास इसके लिए ना कोई प्रस्ताव आया है कि यहाँ पे क्या मिला है। क्योंकि अगर कुछ मिला होता तो प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से इसमें कुछ जानकारी मांगी जाती है, और जो कि ये आरोप है कि इसकी नीलामी की कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल निराधार है। क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई हमारे कार्यालय से, ना ही जिला कार्यालय से, ना ही प्रदेश लेवल पे इस संबंध में की जा रही है। नहीं, अभी तक हमारे जो हमारे पास सूची है, जो केंद्र से हमें मिला है, उसके अनुसार ये जो गांव हैं, यहाँ के लिए कोई भी कार्रवाई के लिए नहीं राज्य सरकार से नहीं की गई है। तो आपने सुना कि प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है। हालांकि प्रशासन के खंडन जारी करने और उसके बावजूद भी जो आंदोलनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जब ये सवाल प्रशासन के खंडन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने मथियास भूरिया से पूछा कि प्रशासन जब खंडन कर चुका है फिर आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो मथियास भूरिया का जवाब ये था। पहले जिला प्रशासन अपना होमवर्क सही कर लेवे, क्योंकि प्रशासन जो बातें हम इनको बताते हैं और कई पत्र लिखते हैं उसका जवाब ही नहीं देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये देख सकते हो कि खान मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है और यहाँ पर भेज भी दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार को। उस पर क्यों नहीं बोलता है कि कब यह सर्वे हुआ, इस बारे में क्यों नहीं बोलता है। आप जाइए ना भारत सरकार की वेबसाइट खान मंत्रालय पे, लेकिन हमारे आदिवासियों को गुमराह इतने सालों से किया जा रहा है, वो अब हम नहीं सहेंगे। क्योंकि 22 तारीख को जो हमारा महा आंदोलन है आदिवासी समस्त आदिवासी समाज के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें हम सब जाएंगे और हमारी ज़मीन कभी भी नहीं छीनने देंगे। क्योंकि हमारा जल जंगल ज़मीन ये हमारी है और हमारी रहेगी। तो इस तमाम विवाद में आज एक लेटर और जारी हुआ। ये लेटर जारी हुआ झाबुआ के कांग्रेस एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया की ओर से। आपको स्क्रीन पे ये पत्र मैं दिखा रहा हूँ, जो कि उन्होंने कलेक्टर झाबुआ को एड्रेस करते हुए लिखा है कि उन्हें कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि राणापुर तहसील के इन 3 गाँव भूतखेड़ी, सालरपाड़ा और मातासूला की ज़मीनें सरकार खनिज के लिए लेने की तैयारी कर रही है। और अगर ये खबर सच है तो डॉक्टर भूरिया ने लिखा कि एक गंभीर मसला है और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो इसका विरोध करते हैं। तो ये पत्र लिखकर उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है और चीज़ें स्पष्ट करने की मांग की है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के से हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली में है, लेकिन उनका पत्र आज ये सार्वजनिक हुआ है जो हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। तो कल 22 तारीख है और करीब 12 बजे के आसपास आंदोलन का ऐलान किया गया है, जो करीबन 4 घंटे के आसपास चलना है और आह्वान किया गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। इसमें दावा है कि कांग्रेस के अलीराजपुर के बड़े नेता महेश पटेल भी शामिल होंगे और इस आंदोलन को अपनी धार देंगे। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम झाबुआ ने ऐलान कर दिया है कि कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी गई है और अब अगर कार्यक्रम होता है तो वो अवैध होगा। सुनिए एसडीएम झाबुआ के बयान। इसमें बताना चाहूँगा, चूँकि पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक के उपरांत ये जो कल का जो आयोजन की अनुमति के लिए मांग की गई थी, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग के संयुक्त रूप से कल की जो उनकी रैली है और आम सभा है उसकी अनुमति हमने निरस्त कर दी है। फिर भी अगर होती तो क्या कार्रवाई? नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस पूरी खबर को आपने देखा, सुना, कौन सही है कौन गलत, कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।